गुड इवनिंग दोस्तों। आज मैं आप लोगों को गुड इवनिंग कह रही हूँ और शाम को आपका बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ अपने चैनल सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन में। क्योंकि आज हम लोग जो काम करने वाले हैं वो अगर हम लोग शाम को ही करें, इवनिंग में ही करें तो ज़्यादा बेटर होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने। हमने मिट्टी बहुत अच्छी तैयार कर ली थी, पॉट्स तैयार कर लिए थे और अब मानसून आ चुका है तो हम लोग बीज बोने की भी तैयारी कर लें। तो आज मैं आप लोगों को विस्तार से सारे तरीक़ों से जिससे बीज हम लोग बो सकते हैं मिट्टी में अपने में, वो सब बताने वाली हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि उनके बीज ग्रो नहीं करते हैं, उनके बीज जर्मिनेट नहीं होते हैं, उनके बीज गल गए हैं मिट्टी में। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है ये सुन के कि बीज का तो काम ही निकल के आना है फिर, और इतनी अच्छी मिट्टी तैयार करने के बाद भी ऐसा कैसे हो जाएगा कि बीज गल जाएंगे या फिर ना निकलेंगे। तो देखो आप, मैं तो डायरेक्ट भी बोती हूँ और ये चारों जो कोनों पे मैंने पॉट्स लगाए हैं ना, मैं इनमें भी बीज डालने वाली हूँ। तो बीज डालना तो मेरे लिए बड़ा मज़ेदार काम होता है क्योंकि मुझे फिर उसके बाद निकलने का बड़ा इंतज़ार रहता है और भगवान की दया से बड़ी अच्छी जर्मिनेशन रेट होती है मेरे जो सीड्स में डालती हूँ। तो आज हम लोग यही देखेंगे कि किस तरह से हम लोग सीड्स को ग्रो कर सकते हैं और ज़रूर निकलेंगे, सब सारे सीड्स निकलेंगे हम लोगों के। तो ये देखो आप, पहले तो सबसे बड़ी जो बात है, जो भी साइज़ का पॉट लो, 1 इंच का लो। ये देखो छोटा ही सा मेरा कुल्हड़ है ये, जो पिछली बार मैं लेके आई थी। इनको छेद ज़रूर करो उसमें, ड्रेनेज के लिए बहुत 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 ज़रूरी बात है ये कि आप कोई भी पॉट लें। ये दही का कप देखो, इसमें भी बड़े अच्छे सीड्स ग्रो होते हैं। अगर आपको है ना पॉट तैयार करनी है तो उसमें नीचे आप छेद ज़रूर बनाएं, अगर नहीं भी है तो। जैसे दही के कप में नहीं होता, ये कुल्हड़ों में मैंने है ना पेचकस से किया है छेद। ये जाली वाले भी आते हैं आजकल जिनमें आपको कोकोपीट में आप सीड्स ग्रो कर सकते हैं। तो कोई भी पॉट आप लें उसमें आप ड्रेनेज का पूरा ध्यान रखें क्योंकि वैसे ही मानसून का सीज़न है और बीज को गलने के लिए कोई अवसर ही ना मिले। देखो आप, ये डोंगा मेरा गोल वाला है, इसमें भी मैंने छेद किया हुआ है। आए नहीं थे, ये चिड़िया के पानी डालने वाला था तो कुछ दिनों बाद जब वो ख़राब हो जाते हैं तो मैं उनको सीड्स उगाने के काम में ले लेती हूँ। तो किसी भी चीज़ में सीड लगा सकते हैं आप, बस मिट्टी भरी होनी चाहिए उसमें थोड़ी सी। ये देखो आप, सब में 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच कुछ भी ले लें आप, कोई भी साइज़ का पॉट ले लें, छेद ज़रूर करें उसमें। तो ये सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है कि बीज जहाँ पे भी आप डाल रहे हो उसमें ड्रेनेज का सिस्टम परफेक्ट हो। और मैं इसीलिए धीरे धीरे आपको अच्छे से बता रही हूँ जिससे आपके सीड्स ख़राब ना हो। और दूसरी बात, अभी हम लोगों का मानसून आया ही है तो जो आगे की जो हम लोग बीज बोएंगे फसल के लिए तो वो अगेती वाले होंगे, मतलब जल्दी बो रहे हैं हम लोग। अगेती का मतलब ये होता है तो हम अपना पूरा बीज ख़राब नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा बोएंगे हम। थोड़ा सा अभी बोएंगे, थोड़ा सा जुलाई में बोएंगे, थोड़ा सा अगस्त में बोएंगे। तो इस तरह से हम लोग बीज डालेंगे तो बहुत अच्छे से है ना, धीरे धीरे हमारी सर्दियों की सब्जियां ग्रो होती रहेंगी। और गर्मियों वाली जो सब्जियां हैं, बेलें हैं जो, उनके हम अभी पूरे डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सीज़न की वेजिटेबल्स हैं, आराम से सारे बीज भी निकल जाएंगे। थोड़ा सा बचा लो, जुलाई में डाल लेंगे, बस ये है। और मिट्टी देखो या आप, कितनी बढ़िया तैयार हुई है मेरे इनकी, कितनी मतलब ऐसी मक्खन मलाई जैसी मिट्टी बिल्कुल लग रही है, बहुत ही सॉफ्ट बिल्कुल, बहुत अच्छी सी। तो मैं मिट्टी के बारे में अगर आपको बताऊं तो मैं तो इसी मिट्टी में लगाने वाली हूँ क्योंकि मैंने इतनी अच्छी तैयार की है। वैसे आप लोग मीडियम कोकोपीट में लगाना चाहें, खाली रेत में लगाना चाहें, अपनी गार्डन सॉइल में लगाना चाहें, बिल्कुल स्वतंत्र हैं आप, कोई भी चीज़ ले सकते हैं। पर खाली में जो कई बार लोग सजेस्ट कर देते हैं कि है ना खाली कोकोपीट में लगा लीजिए आप बीज, तो ये मैं आपको सलाह बिल्कुल नहीं दूंगी। क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बता दूं कि 1 महीने के करीब हम लोग पौध को अपने है ना छोटे जो पॉट है जिसमें हमने लगाई है उसमें रखते हैं। और शुरुआती दिनों में तो हम लोग अपने बेबीज़ को भी बहुत अच्छा फूड देते हैं जिससे वो उनकी आने वाली ज़िंदगी बहुत हेल्दी हो। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं हम अपने प्लांट्स के साथ कि उनको हम उगा रहे हैं या ग्रो कर रहे हैं और उसमें थोड़ा सा भी हम लोग न्यूट्रिशन प्रोवाइड ना करें उनको। तो मैं तो ये सलाह नहीं देती, मेरे को ये कभी भी मानने नहीं होती बात कि खाली कोकोपीट में आप लोग ग्रो कर लीजिए। थोड़ा सा आप उसमें ज़रूर से ज़रूर वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद वगैरह मिलाएं। तो मैं तो अपनी देखो इतनी हेल्दी मिट्टी में ही लगाने वाली हूँ सारे सीड्स, क्यों नहीं जर्मिनेट होंगे, ज़रूर होंगे। इतनी अच्छी हेल्दी और बचपन से ही बिल्कुल मजबूत हो जाते हैं आप। ये देखो, बहुत सारे लोग ये कीड़े मकोड़े और इनके बारे में मेरे से पूछते हैं, पेस्ट के बारे में पूछते हैं। तो आप ये देखो, आप इतना बढ़िया मजबूत अगर आप सीड बनाएंगे बचपन से ही पौधे को तो वो लगेगा ही नहीं उसमें, फिर आगे बहुत कम बीमार पड़ेगा आपका प्लांट भी। सब वही रूल लागू होते हैं जो इंसानों के ऊपर लागू होते हैं, प्लांट्स के ऊपर भी। तो मिट्टी अच्छी मिट्टी में ही लगाएं आप लोग, खाद वाद मिला के ही लगाएं सीड्स को, अगर जो भी तैयार करें सीड्स के लिए मिट्टी।
तो मैं तो देखो अपने इसी में ग्रो बेड में ज़्यादा भर गई थी, इसी में भर के लगा रही हूँ। कोई एक्स्ट्रा मैंने एक्सेस में अलग से मिट्टी तैयार नहीं करी है। और आप भी अगर कुछ भी मीडियम लें उसमें थोड़ी सी खाद ज़रूर मिलाएं, ये मैं आपको सजेस्ट करूँगी। तो इसी तरह से मैं इस सबको भर के रख लेते हैं। और बीज लगाने का तो 2 तरीके होते हैं। मैं तो बहुत ही रफली लगाती हूँ, मैं आपको बता दूँ। आप बड़े संभल के भी लगा सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपके सीड्स नहीं लगते। तो देखो ये सबसे पहले बड़े सीड्स में लगा के बताती हूँ आपको। ये जो 1, 2, 3, 4, 5 इंच के हम लोग पॉट्स लेते हैं, इनमें हम बड़े सीड्स ही ग्रो करते हैं ज़्यादातर जो भी है। और ये जो गोल वाले हमारे पॉट्स होते हैं, इनमें हम लोग बारीक वाला जो सीड होता है ना जिन जिन वेजिटेबल्स का, वो ग्रो करते हैं, क्योंकि ये इकट्ठे आ जाते हैं इनमें। और ये 1, 2 इंच वालों में हम 2 या 3 अपने बड़े सीड्स ग्रो कर देंगे। फिर उसके बाद जो भी अच्छा पौधा होगा उसको रख लेंगे, बाकी अगर नहीं चाहिए तो आपको, और नहीं तो सारे चाहिए तो सारे भी निकाल के लगा सकते हैं, पौधे तो बना रहे हैं हम लोग। तो इनमें हम लोग 2-2 सीड्स लगा देंगे अभी। और सीड्स लगाने का तरीका ये देखिए, आप जितना बड़ा सीड है आपका, बस उतना ही मिट्टी में आपको गाड़ना है, उसको मिट्टी में दबाना है उसको। तो एक तो तरीका ये है कि इस तरह से आपने सीड्स रख दिए और उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी आप चढ़ा दीजिए जितनी ज़रूरत हो उसको दबने के लिए, बस। ये देखो आप हो गया काम। और एक तरीका ये है कि इस तरह से खड़ा सीड है ना, आप मिट्टी में डाल दीजिए, बस उतना ही गाड़िए जितना लंबा वो सीड है। ये देखो आप, सीड की साइज़ के बराबर अंदर डालना है बस अपने को। बहुत ज़्यादा अंदर अगर हम लोगों ने बीज डाल दिया तो फिर उसको ग्रो करने में, ऊपर बढ़ने में दिक्कत भी हो जाती है। ये 2 तरीके हैं, आप आराम से लगा दीजिए, इसमें तो कोई मुश्किल बात ही नहीं है। बड़ी सब्जियों के सारे बीज इसी तरह से लग जाते हैं अगर आपको पौध तैयार करनी है तो। और मेरे जैसे कुछ बंधु भी होते हैं जिनको बिल्कुल इंतज़ार नहीं होता पौध तैयार करने का, तो मैं डायरेक्ट डालती हूँ ज़्यादातर जो भी चीज़ तैयार करती हूँ उसमें। बड़े तो, छोटों का तो कुछ नहीं कर सकते हम लोग, उसकी पौध बनानी ही पड़ती है हमको। पर बड़े सीड्स जैसे ये लौकी है, तुरई है, कद्दू है, करेला है, ये सब मैं डायरेक्ट सो करती हूँ। और इसी तरह से तुरई का भी देखो मैं आप दो दिखा देती हूँ इसमें आपको। ये छोटा सा 1 इंच का जो मेरे पॉट्स हैं, इनमें 2-2 सीड्स लगा सकते हैं हम लोग। और फिर देख लेंगे जौन सा अच्छा लगेगा पौधा वो रख सकते हैं हम लोग। और अब तो पौध बना सकते हैं बड़े आराम से, क्योंकि है ना बारिश का टाइम है, तो आप निकाल के जो लगाने वाला टाइम है वो भी बड़ा अच्छा है, अच्छे से ग्रो कर जाएगा आपका पौधा। जब हम लोग शिफ्ट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस तरह से पौध भी बना सकते हैं। और कोई भी चीज़ जो आपको अवेलेबल हो घर पे, दही के कप मैंने आपको बोला अगर नहीं है आपके पास, या फिर डिस्पोजेबल ग्लासेस जो होते हैं उनमें भी लगा लेते हैं लोग। और इतना सा अंदर डालना होता है आपको, बस जितना बड़ा आपका सीड है, चाहे कद्दू का है तो उसके साइज़ से मिट्टी के अंदर, ये मैं बार बार बता रही हूँ, बस आप बहुत ज़्यादा लंबा अंदर सीड ना डालें, इतना ही डालना होता है जितने साइज़ खड़ा करके आप देख लीजिए सीड का होता है। अब ये देखिए, आइए बारीक सीडों पे आ जाते हैं हम लोग। ये गोभी के सीड है, गोभी अगेती वाली गोभी है। ये अगेती वाली गोभी मतलब जो जल्दी लग जाती है। अभी गोभी का सीज़न नहीं है, वैसे जुलाई अगस्त में लगाते हैं मेनली हम लोग, पर अभी अगस्त में लगाते हैं बल्कि गोभी, पर अगेती वाली गोभी जल्दी लग जाती है। तो इसके लिए मैं ये गोल वाला जो अपना डोंगे वाला पौधा है ये यूज़ करूँगी, क्योंकि इसकी सीड्स को, बारीक सीड होते हैं, छोटे छोटे छितरा के हम लोग इस तरह से डाल देंगे पूरे पॉट में, थोड़ी थोड़ी दूरी पे आ जाएं बस। छोटे सीड्स को हमको इनमें लगाना चाहिए, थोड़ा चौड़े मुंह वाला जो पॉट होता है ना उसमें। तो इसमें डाल के और इसके ऊपर बस कवर कर दूँगी मिट्टी से। और बहुत मोटा जो है वो लेयर नहीं लगाना है मिट्टी का, क्योंकि बारीक सा सीड था, फिर उसको ऊपर आने में दिक्कत होती है। तो थोड़ा सा हम लोग इस तरह से कवर कर देंगे। और पानी मैंने मिट्टी में नीचे वाली में तो पहले से ही दे के रखा हुआ था, और ऊपर से हम लोग थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क के इसको पूरा गीला कर देंगे। ये हो गया हमारा गोभी का सीड, अगेती वाली गोभी का सीड है ये, जिसको हम अभी बो सकते हैं। और अगर नहीं है आपके पास बहुत जल्दी, तो गोभी की बुआई में आप 1 महीना और रुक सकते हैं अभी, और कोई दिक्कत नहीं है। या फिर थोड़ा सा लगा के देख लीजिए, कई बार चल जाती है ना तो अच्छा मज़ा आ जाता है, जल्दी सब्ज़ी मिल जाती है आपको। चांस की बात है। देखो ये तो सीड्स कभी है ना अच्छे चल भी जाते हैं, कभी नहीं भी चलते, हमारे भी नहीं चलते। तो बुआई हम लोगों ने कर दी है इसकी। और ये पौध लगाने का फ़ायदा ये भी होता है कि इसको हम बहुत तेज़ बारिश हो तो अपना अंदर ले सकते हैं आराम से। और ये देखो टमाटर, पूसा वाला जो टमाटर है, ये रूबी रेड वो वाली वैरायटी है। ये टमाटर की मैंने 6-7 वैरायटीज़ लगाई हुई हैं इस बार। तो इसको भी हम लोग, बारीक सीड होता है ऐसे ही छितरा के
अलग अलग धीरे धीरे पूरे गमले में। अच्छा, कुछ लोग हैं ना ये कहते हैं कि ओवरनाइट हम लोग सोक करके रखें, भिगो के रख दें बड़े वाले सीड्स को, तो वो बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। आप बिल्कुल कर सकते हैं अगर आपको वो कंफर्टेबल लगता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं कभी नहीं करती क्योंकि मैं बहुत जल्दबाजी में रहती हूँ सीड्स डालने में, और मैंने आपको बताया ही कि ईश्वर की बड़ी कृपा है, मेरे सीड्स अच्छे जर्मिनेट भी होते हैं और बहुत जल्दी होते हैं। अगर मौसम पे आप सीड डाल रहे हो तो वो पॉसिबल ही नहीं है कि बहुत जल्दी जर्मिनेट ना हो। तो मेरा ये मानना है, विश्वास है मेरा ये, तो मैं तो डायरेक्ट ही ज़्यादातर डालती हूँ बिना सोएंगे ना, मैं बिना है ना उसको रात को भिगोती भी नहीं हूँ। कभी सूरज को पैकेट खोला और डाल दिया, बस इतनी जल्दीबाजी में रहती हूँ मैं। और आपके अगर नहीं जर्मिनेट होते इस तरह से तो आप भिगो के भी डाल सकते हैं बड़े सीड्स को, तो वो थोड़ा फूल जाते हैं। तो वो थ्योरी तो वही है वो कि आपने एक रात भिगो के रखा तो वो पानी में फूल गए। मिट्टी में भी सीड फूलता ही है, पहले अच्छे से वो फूलता है, उसके बाद वो है ना ग्रो होता है उसमें से। तो एक ही बात है मेरे हिसाब से तो, पर फिर भी पानी में अगर आपको लगता है कि जल्दी होता है ग्रो तो आप कर सकते हैं, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। और कुछ लोग देखो, आप ये करेले का सीड है तो ये भी बोलते हैं कि इस पर ना एक कट लगा दीजिए आप, छोटा सा बड़े शार्प नाइफ से, और उससे ध्यान से, चाहे तो साइड में या फिर है ना बीच में भी लगा सकते हैं, तो ये जल्दी ग्रो करेगा। तो एक तरीका ये भी होता है, मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि किस तरह से किया जाता है ये। तो एक हल्का सा आप जो है कट बिल्कुल सीड पे लगा देंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा जिसको कहते हैं कि कठोर सीड होता है, तो ऐसे अगर हम कट लगा देते हैं तो जल्दी ग्रो हो जाता है। तो ये भी एक तरीका होता है। मैंने कभी नहीं किया ये काम भी, क्योंकि मेरे करेले भी 4 दिन में ही निकल आए थे। मौसम पे मैं मानती हूँ, बिल्कुल विश्वास रखती हूँ कि अगर सीड्स डाला जाए तो वो सही टाइम पे निकलता ही है। तो इस तरह से भी आप लगा सकते हैं, कट लगा के बड़े सीड्स में। अगर आपके ग्रो नहीं करते हैं तो ये भी एक तरीका है। और ये मेरा तरीका अब मैं आपको दिखाती हूँ डायरेक्ट, जो मैं सो करती हूँ। फ्रेंच बीन के सीड्स लेके बैठी हुई हूँ मैं ये अभी, और एक ये बीट रूट के हैं, और 2 ये फ्रेंच बीन्स के हैं। एक देसी वाली फ्रेंच बीन है और एक ब्लैक वाली जो है इम्पोर्टेड वाली फ्रेंच बीन है, जो रेड वाला सीड पड़ा हुआ है वो उसका है। ये देसी फ्रेंच बीन का सीड है और ये इम्पोर्टेड वाली जो है, दोनों वेराइटीज़ में लगाने वाली हूँ। तो मैं इसको ये ग्रो बेड जो 2x2 का मेरा मैंने तैयार किया है, और ये कुछ बीट रूट रेड बिल्कुल, तो उसके सीड्स हैं जिसको हम कॉर्नर्स पे ग्रो कर देंगे। तो 2 चीज़ें लग जाएंगी। अच्छा है, 2x2 का ये मेरा ग्रो बेड है। तो ये इस तरह से देखो, मैं ज़रा सा होल बनाती हूँ फ्रेंच बीन के सीड के हिसाब से। बस सीड को उतना ऊपर भी ना रखें कि वो बिल्कुल पानी देने पे निकल के ही चला जाए, और अगर निकल गया है तो उसको थोड़ा सा दबा दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और इतना अंदर भी ना डालें कि वो अंदर पड़ा ही गल जाए, ऊपर आ ही नहीं पाए। अब आप ये देखो, मैंने इतनी छेद किए हुए हैं जितना बड़ा ये फ्रेंच बीन का सीड है, बस उतना ही अंदर जाए ये। और थोड़ा थोड़ा सा अंदर डाल के और इस पर मिट्टी चढ़ाते जाएंगे, क्योंकि अभी ये पोली है थोड़ी सी मेरी मिट्टी, तो पानी डालने के बाद थोड़ा और अंदर चला जाएगा बीज इसमें। इसी तरह से बस सारे बीज लगाते चले जाएंगे। ये देखो, मैं डायरेक्ट ही बोती हूँ। इसके आप पौध भी तैयार कर सकते हैं। और आपको एक मज़ेदार बात मैं बताऊँ कि 2 दिन पहले मैंने कुछ फ्रेंच बीन के अपने वहाँ पे, उसमें जो मेरा बड़ा वाला मैंने क्यारी बनाई हुई है ईंटों की, उसमें डाल दिए थे अंदर, और वो 2 नाइट सिर्फ रुके हैं मिट्टी में। तीसरी सुबह वो जर्मिनेट हो गए। ये मौसम का कमाल होता है। अगर आप सीज़न पे बीज डालते हो तो वो बहुत जल्दी जर्मिनेट हो जाता है। मैं दिखाऊंगी अभी आप लोगों को, निकलने लग गए हैं आज वो। मैं खुश हो गई एकदम से, बड़ी जल्दी निकले हैं। हालांकि उसी ईंट वाली क्यारी में एक गड़बड़ ये हो गई है कि ऊपर जो है वो तुरई की बेल बहुत ज़्यादा छा चुकी है, तो अंदर धूप नहीं पहुँच रही है उसमें। तो मुझे डर है कि लैगी होने का खतरा रहता है, तो मैं उसको थोड़ी सी साइड से आज धूप आने जैसी बनाऊँगी। बस इसी तरह से सारे सीड्स मैं लगाती चली जाऊंगी। ये हो गई मेरी बुआई, और इसके ऊपर मैं नेट ज़रूर लगा दूंगी, क्योंकि फ्रेंच बीन के सीड्स चूहे भी खा जाते हैं अगर गलती से आ गए तो, और गिलहरियाँ भी खा जाती हैं। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। अगर सीड्स आपने लगाए हैं और इस तरह के हैं कि कोई आपके यहाँ जानवर छोटे मोटे इस तरह के आते हैं, तो आप कुछ उसको नेट लगा दें, या पेपर से ढक के भी रख सकते हैं आप, जब तक जर्मिनेट ना हो शेड में उसको। उसके बाद उसको धीरे धीरे धूप में ज़रूर निकालें। पर जैसे ही सीड निकल गया, अगर उसके बाद आपने उसको
हल्का भी धूप में नहीं रखा तो वो फिर लैगी हो जाएगा, लंबे लंबे जो हो जाते हैं ना, बिल्कुल पतले पतले लंबे लंबे, और फिर उसके बाद वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और इसी तरह से हम लोग बीट रूट के भी थोड़ी थोड़ी दूरी पे डालते जाएंगे। बीट रूट का बीज सेम पालक जैसा होता है, बिल्कुल बिल्कुल पालक और उसके बीज में आप अंतर नहीं कर सकते बीट रूट के में। तो इसके भी पत्तों का सूप बड़ा अच्छा बनता है। मेरी चाची जी ने मुझे बताया कि बहुत अच्छा सूप बनता है इसके पत्तों का। तो बीट रूट तो थोड़ा देर में जमता है, इसीलिए मैंने थोड़ा जल्दी लगाया है इसको, तो पत्तों के सूप का भी आनंद लिया जाएगा। तो ये कॉर्नर कॉर्नर पे मैं बीट रूट लगा देती हूँ, इसके पे आराम से जम जाएगा ये। क्योंकि बीट रूट बहुत लंबा भी नहीं होता ना, गोल सा एक वो होता है। तो अब ये 15 इंच का जैसे इसकी ऊंचाई है मेरे ग्रो बेड की, तो उसमें आराम से लग जाएगा। तो इसी तरह आप भी सोचें, जब आपके पास स्पेस की कमी हो ना, तो किस तरह से मिक्स एंड मैच करके वेजिटेबल्स 2-2 3-3 एक उसमें लगाएं। तो और ये पर्माकल्चर का रूल भी होता है, एक साथ सब चीज़ें उग रही होती है तो बड़ा अच्छा सा रिज़ल्ट मिलता है फिर। और मैं आपको जब ये निकल आएंगे तो वो भी मैं वीडियो बना के दिखाऊंगी आपको कि किस तरह से सारे सीड्स मौसम पे ग्रो हो जाते हैं बड़े अच्छे से। बहुत सारी क्वेरीज़ मेरे पास कमेंट्स में इस चीज़ के लिए आती हैं कि सीड्स हमारे ग्रो नहीं कर रहे हैं, मैंने डाला था तो कोई गल गया। मैंने पूछा भी 1-2 जनों से, मैंने कहा गल कैसे गया सीड आपका, ड्रेनेज सिस्टम परफेक्ट नहीं है या पानी भर रहा है या क्या हो रहा है, क्योंकि बीज जल जाता है गर्मियों में। ये तो मैंने सुना है गल गया भाई गर्मियों में, ये मैंने पहली बार सुना। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें आप, इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले ड्रेनेज की बात बताई है कि उसमें अच्छे से ना होना चाहिए। अच्छा, और बीज डालने के बाद प्लांट जो भी जगह जिस भी पॉट में आपने डाला है उसमें नमी बना के रखिए हमेशा, क्योंकि बीज फूलता है नमी से और फिर वो ग्रो करता है, फूटता है फिर वो। तो ऐसा नहीं हो कि आपका जो पॉट है वो सूखा पड़ा हुआ है बिल्कुल, या उसकी ऊपर की लेयर सूख गई है मिट्टी की, नमी उसमें हमेशा बना के रखिए। तो अब ये देखो, आप अगर बारिश का सीज़न है भले ही से और बहुत तेज़ धूप निकलती है तो मुझे थोड़ी टेंशन रहेगी। ये ग्रो बेड्स मेरे बिल्कुल धूप में है क्योंकि, और मेरे को ध्यान नहीं रखना पड़ेगा इसमें, अदरवाइज़ इसमें जो बीज डले हुए हैं वो गड़बड़ हो सकता है उनका मामला। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखें कि पूरी नमी जो है ज़रूर बना के रखें। पानी देने के बाद देख लीजिए कोई एक आध बीज अगर ऊपर आ गया है वापस तो उसको फिर से गाड़ दीजिए। बस ये हो गया मेरा बीज लगाने का काम। मैं थोड़ी सी इम्पेशेंट हूँ, मैंने आपको बताया इस चीज़ में, तो मैं तो इसी तरह से डायरेक्ट शो कर देती हूँ। और ये देखो आप, ये लौकी के बीज ये मैंने जो मई में लगाए थे वो क्लिप में इसमें थोड़ा सा डाल रही हूँ, तो एक बार आपको पता चल जाए कि कट्टे में मैंने किस तरह से बीज डाले थे। तो ये मैंने लौकी जो है डायरेक्ट उगाई बिल्कुल, और कितनी अच्छी, मैंने 4 बीज डाले थे, चारों पेड़ उगे। तुरई के भी मैंने एक कट्टे में 4 डाले थे, चारों मेरे जो है सीड्स जर्मिनेट हुए। ये देखो मैंने कट्टा तैयार कर दिया था, खाद वाद डाल के इसको प्लेट में रखा हुआ है मैंने, जिससे नीचे है ना बहुत ज़्यादा इसमें छत पे नमी ना जाए। बढ़िया सी तैयार करो मिट्टी और उसी में डायरेक्ट डाल दूँ। ये खाद वाद लगा के मैंने बिल्कुल तैयार करके अच्छे से 4 बीज मैंने इसमें लगा दिए। और जब डायरेक्ट आप इतने बड़े कट्टे में डालते हो तो ऊपर से मिट्टी भी नहीं है, मैं तो ऐसे ही उंगली से गाड़ देती हूँ बस उसको सही। ये देखो ज़रा सा छेद किया और लगा दिया। बस इसी तरह से अब आपको मेरे ख्याल से पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा, या तो बहुत ज़्यादा अंदर डाल रहे हैं आप जिनके बीज ख़राब हो रहे हैं। अच्छा, बारिशों में थोड़ा बहुत तेज़ बारिश हो रही है तो थोड़ा ध्यान भी रखिए आप, जैसे बीज ज़रा बहुत ज़्यादा अंदर नहीं होता ना अपना, और एकदम से तुरंत ही बारिश पड़ गई उसके ऊपर तो फिर ना निकल के बहने का भी डर होता है। ये देखो आप, मैंने 2 दिन पहले फ्रेंच बीन डाली है और आज तीसरा दिन है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, ये मैंने कहा ज़रूर आपको दिखाऊंगी। ये देखो सब फूटने लगे बीज, क्योंकि अभी सीज़न का है, बिल्कुल सीज़न पे है, फ्रेंच बीन लगाने का टाइम है बिल्कुल अभी। ये देखो आप कितने प्यारे लगते हैं ना बिल्कुल, और कितना मोटा बीज होता है। देखो फ्रेंच बीन का भी बड़ा कठोर सा बीज होता है, और कट करना लगाना ये सब कहाँ, देखो 2 दिन में आप निकल के आ गया बाहर, सारे प्लांट्स निकल के आ गए मेरे बाहर। देखो अब दूर दूर तक मैंने ऐसे ही बस बहुत सारे डाल दिए थे इसमें, अंदर खाली है क्योंकि अभी ये क्यारी मेरी देखो सिर्फ 2 रात बीज अंदर है,
तीसरे दिन सुबह बिल्कुल फूट चुका है ये। बस उम्मीद करती हूँ आप लोग भी सीड्स ज़रूर ग्रो करेंगे और अच्छे से करेंगे, बिल्कुल सारे निकलेंगे, हमारा मेरा पूरा विश्वास है। और इसी तरह से हम लोग आगे अपनी बरसातों की खेती जारी रखेंगे अपनी छत के ऊपर। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, बहुत बहुत प्यार मेरी तरफ से। नमस्कार।